नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में हम राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। और जब हम राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो हम मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। और सामान्यतः हमें प्रश्न मौसम विभाग के जलवायु वर्गीकरण से और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से पूछा था। अब जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और जब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। किस आधार पर किया तो ध्यान रखना, आनुभाविक उपागम पे आधार पर। कि जर्मन भूगोलवेदा व्लादिमीर कोपेन ने, एक फ्रांसीसी विद्वान हुए जिनका नाम था केंडोल, उन्होंने पूरे विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया, वनस्पति मंडल में विभाजित किया। और उन वनस्पति मंडल को आधार बनाकर कोपेन ने प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति पर तापमान और वर्षा का क्या प्रभाव है उसके आधार पर पूरे विश्व को 5 वृहद जलवायु प्रदेशों में बांटा और उन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C, D और E से प्रदर्शित किया। उसके बाद उन्होंने उन वृहद 5 जलवायु प्रदेश थे उनको उपविभागों में विभाजित किया और अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करें तो व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिसमें AW, BWHW, BSHW, CWG। अब कई बार तो डायरेक्ट प्रश्न हमें यहीं से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में नहीं है। तो इन 4 के अलावा यदि कोई भी नाम आ जाए तो वह राजस्थान में नहीं है। जैसे AM है, AS है, इस तरह से तो वह AF है तो वह राजस्थान में नहीं। राजस्थान में AW है, BWHW है, BSHW है और CWG है। और जो AW है इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। BWHW है उसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। BSHW इसे स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। और CWG इसे उपाद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। और यह राजस्थान के मानचित्र में इस तरह से BWHW, BSHW, CWG और AW। अब इनके आधार पर हमें क्या प्रश्न पूछे थे तो एक एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि BWHW इसे क्या कहा जाता है, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, इसकी क्या विशेषता है और हमें एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बात करते हैं सबसे पहले BWHW की। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं BWHW। अब यहां पे समझना, सबसे पहले BWHW को क्या कहा जाता है। इसे कहा गया है उष्ण
कटिबंधीय मरुस्थलीय क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWHW को कहा जाता है। अब सबसे पहले तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो जब हम राजस्थान की बात करें तो यहां जो है, यहां है BWHW। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें जब बात करते हैं तो एक तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आता है, हनुमानगढ़, एक यहां श्री गंगानगर, एक यहां पर है बीकानेर, यहां पर फलोदी और यहां पर यहां जो डिस्ट्रिक्ट है यहां सभी जो है किसमें? BWHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अब इसका जो प्रतिनिधि नगर है, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? तो यहां ध्यान रखना, बीकानेर इसका प्रतिनिधि नगर है। क्यों है? क्योंकि व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार प्राकृतिक वनस्पति है और इस क्षेत्र में जो मरुस्थलीय वनस्पति जिसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं वह पाई जाती है और वह सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? बीकानेर में। और इसीलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW का जो प्रतिनिधि नगर है, यहां ध्यान रखना, प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बीकानेर है। अब इसको लेके क्या प्रश्न बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि BWHW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? तो यह ध्यान रखना, इसका प्रतिनिधि नगर बीकानेर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वनस्पति। तो यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो दूसरा पॉइंट मरुद्भिद वनस्पति। जीरोफाइट्स वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती। मरुद्भिद वनस्पति का मतलब है मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मरुद्भिद वनस्पति कहलाती है। अब इसके बाद यहां पर क्या विशेषताएं हैं? और तो यहां की जो जलवायु विशेषता है उसमें है कि BWHW में दैनिक यहां पर दिन में और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, यानी कि दैनिक तापांतर यहां पर क्या होता है? उच्च होता है। यह भी क्लियर रखना। अब इसके बाद जब दैनिक तापांतर यानी कि दिन में तापमान ज्यादा होता है तो यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी क्या है? ज्यादा है। यह भी ध्यान रखना। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि इस जलवायु प्रदेश में BWHW में ग्रीष्म ऋतु में
संवहनीय क्रिया द्वारा के कारण सर्वाधिक धूल भरी यानी कि कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सबसे ज्यादा आंधियां आती हैं, वह BWHW में। क्योंकि जब हम राजस्थान में आंधियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में आती, और यह पूरा क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश में आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW में सबसे ज्यादा आंधियां चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि जो गग्गर प्रदेश, जब हम मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो गग्गर प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन कोपेन के अनुसार गग्गर प्रदेश किस जलवायु प्रदेश में है, BWHW में। तो यहां ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है कि BWHW में गग्गर प्रदेश, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गग्गर प्रदेश किसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो BWHW का प्रतिनिधित्व करेगा। क्योंकि जब हम मौसम विभाग का वर्गीकरण पढ़ते हैं या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में गग्गर प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है, लेकिन कोपेन के अनुसार यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का भाग है। इसीलिए हमें एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि BWHW को क्या कहते हैं, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, और इसमें कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आता है। तो गग्गर प्रदेश जो है इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए आपको यह एक इंपॉर्टेंट जो मानचित्र है, यह मानचित्र आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा BWHW है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो यहां ध्यान रखना, यह क्षेत्र आता है, यह पूरा जो क्षेत्र है या जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और हनुमानगढ़ का भाग आता है। क्लियर। चला आगे, इसके बाद बात करते हैं दूसरे जलवायु प्रदेश की, जिसे BSHW कहा गया। तो बात करते हैं BSHW की। BS, अब इसे क्या कहा जाता है, सामान्यतः हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अब यहां पे समझना सबसे पहले कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। तो यह जो भाग है, यह
यह पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है BSHW, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां से हैं चूरू, यहां 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं जिसे हम शेखावटी प्रदेश कहते हैं। उसके बाद डीडवाना कुचामन, और नागौर, और इसके बाद आते हैं इसमें पाली, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह कौन सा है, इसका प्रतिनिधि नगर है वह नागौर है, यह ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इसका प्रतिनिधि नगर BSHW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो वह ध्यान रखना, प्रतिनिधि नगर इसका नागौर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है BSHW में, स्टेपी तुल्य वनस्पति। कौन सी? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और इसीलिए इस जलवायु प्रदेश को हम स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, BSHW में शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश शामिल है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि BSHW क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब ध्यान रखना, कुछ किताबों में CWG को लिखा हुआ। अब ध्यान रखना, CWG और BSHW में जो अंतर है वह समझना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वह BSHW है, लेकिन राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले किसमें आएंगे?
CWG में आएंगे, यानी कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG में सर्वाधिक जिले आते हैं, जबकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसमें BSHW के अंतर्गत आता है। यह ध्यान रखना। हाँ, यदि ऑप्शन में BSHW नहीं है तो CWG सही होगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो BSHW सबसे बड़ा है, क्योंकि कुछ जगह जो है प्राकृतिक वनस्पति को आधार बनाया। हाँ, जो CWG में वनस्पति पाई जाती है जिसे हम मानसूनी मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं, लेकिन मिश्रित पतझड़ वन इस जलवायु प्रदेश में भी आपको मिलेंगे। यहां पर मानसूनी पतझड़ वन के साथ साथ मिश्रित पतझड़ वन, यानी कि स्टेपी तुल्य वनस्पति के साथ साथ मिश्रित पतझड़ वन भी मिलेंगे। इसीलिए यह ध्यान रखना कि जो मिश्रित पतझड़ वन है वह केवल शुष्क जलवायु प्रदेश को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, और इसीलिए कई बार जो है किताबों में वनस्पति के आधार पर CWG को ज्यादा बताया गया है, जबकि क्षेत्रफल में ज्यादा कौन सा है, BSHW है, और जिले सबसे ज्यादा किसमें आएंगे, तो CWG के अंतर्गत आते हैं। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट जो है वहां आता है, बालोतरा भी इसी के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखना। बालोतरा जो है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमें कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW क्या है, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है और इसकी क्या विशेषता है। अब ध्यान रखना एक और पॉइंट जो हमें पूछे जाते हैं, नोट करके लिखना। BWHW तथा BSHW अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में, अरावली के पश्चिम में स्थित होने के कारण अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में। लेकिन ध्यान रखना, अरावली का जब भी वृष्टि छाया प्रदेश पूछा जाएगा तो यह ध्यान रखना, यदि दो पूछे तो यह दोनों ही अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में, लेकिन यदि दोनों में से एक पूछे तो ध्यान रखना BSHW ज्यादा सही होगा कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल है। तो एक पूछा जाएगा तो BSHW आएगा, और दो पूछे जाएंगे तो BSHW के साथ साथ BWHW भी आएगा। हालांकि दोनों ही अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में हैं, लेकिन जो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, जहां वृष्टि छाया प्रदेश है, उसमें अधिकांश भाग जो है वह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का है। इसीलिए एक पूछा जाएगा कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है तो BSHW, एक दो पूछे जाएंगे, यह दोनों अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूज मत होना कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सा आएगा, BSHW। यह अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश का अधिकांश भाग इसी के अंतर्गत आता है, इसीलिए एक पूछा जाएगा तो यह लिखेंगे और दोनों पूछे जाएंगे तो हम दोनों लिखेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमें कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो BSHW जिसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की। अब इसके बाद आता है तीसरा CWG। CWG क्या है, हम उस पर बात करते हैं। CWG इसे कहा जाता है उप आर्द्र
जलवायु प्रदेश, यानी कि यह जो भाग है यहां है, जिसमें सबसे ज्यादा जिले। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, अब ध्यान रखना, इसमें यहां से शुरू होता है, कोटपुतली बहरोड आएगा। कोटपुतली बहरोड के दक्षिण में जयपुर आएगा। अजमेर वाला क्षेत्र है, ब्यावर है, राजसमंद है, यह क्षेत्र यहां तक आता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, डीग है, अलवर है, दौसा है और भर्तृहरि नगर। यह यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें समझना यहां से क्या क्या है। सबसे पहले तो यह जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसे गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब इसमें जो जो पॉइंट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, एक तो CWG का प्रतिनिधि नगर, इसका प्रतिनिधि नगर जो है वह है टोंक। दूसरा इसमें वनस्पति, CWG में समोद्भिद, मीजोफाइट, वनस्पति, पाई जाती। तीसरा CWG में रोही का मैदान, मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश, मालपुरा, करौली मैदान,
खैराड़ प्रदेश, ये जितने भी जो मैदानी क्षेत्र हैं वह सब इसी के अंतर्गत आते हैं CWG में। और ध्यान रखना, मध्य अरावली का जो अधिकांश भाग CWG में, मध्य अरावली भी जो है किसमें आती है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG के अंतर्गत आती है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का पठार भी इसी का ही भाग है, यहां ध्यान रखना। CWG में मेवाड़ का मैदान या जिसे मेवाड़ का पठार भी कहते हैं, मेवाड़ का जो मैदानी क्षेत्र है, जो पठारी मैदानी क्षेत्र है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिले CWG में शामिल। और इसीलिए सबसे ज्यादा जिले हैं, लेकिन क्षेत्रफल में यहां ज्यादा बड़ा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, क्षेत्रफल में ज्यादा है BSHW, लेकिन सबसे ज्यादा जिले किसमें है, इसी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसको लेके प्रश्न गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में पूछा जाता है, या मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश किस जलवायु प्रदेश में, यह विशेष रूप से हमें पूछा जाता है। तो इस तरह से केवल आपको इसमें याद रखना है, एक तो इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो ध्यान रखना इसका प्रतिनिधि नगर है वह टोंक है। प्रतिनिधि नगर कौन सा है, वह टोंक है। और इसमें मेवात प्रदेश है, डांग प्रदेश है, यह जो है खैराड़ प्रदेश है, यह सब इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः इसकी विशेषता नहीं है, केवल आपको समझना है कि अरावली और अरावली के जो पूरब का जो क्षेत्र है वह पूरा, जिसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। पूरा नहीं आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि माही बेसिन जो है वह AW के अंतर्गत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना कि जो हाड़ौती के पठार का बूंदी क्षेत्र है, यहां बूंदी जो है वह हाड़ौती के पठार में तो है, लेकिन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG के अंतर्गत आता है, AW में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमें CWG को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। और इसके बाद आता है अंतिम जलवायु प्रदेश कोपेन का AW। अब AW को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसे ही कहा जाता है सवाना तुल्य जलवायु। अब सबसे पहले तो यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, एक तो AW का
प्रतिनिधि नगर। और AW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? एक तो ध्यान रखना बांसवाड़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा आता है AW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो AW में सवाना तुल्य वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तीसरा, इसकी क्या विशेषता है? तो ध्यान रखना यह AW क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल आता है? तो ध्यान रखना AW में हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग, यानी कि बूंदी को एक तो यह आता है, इसके अलावा माही बेसिन जिसमें छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, वांगड़ प्रदेश और माउंट आबू सिरोही शामिल है। यह ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। तो यह जो पूरा क्षेत्र है यह AW कहलाएगा। और इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है? यह इसके अलावा यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें एक तो आता है माउंट आबू वाला क्षेत्र, यहां से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, यह विशेष रूप से। इसके अलावा उदयपुर का कुछ भाग और सलुम्बर, यहां से सलुम्बर है, उदयपुर का कुछ भाग है, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि AW यह सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है जिसमें राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले शामिल है। यह ध्यान रखना कि AW में
राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिले आते हैं, लेकिन ध्यान रखना दक्षिण पूर्व का बूंदी जो है वह AW में नहीं आता है, बूंदी CWG का भाग है। तो इस प्रकार से हमें जब हम राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं और कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में जिन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है, सबसे पहले तो कॉपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? 4, BWHW, BSHW, CWG और AW। अब इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से जिले आते हैं, उसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उसकी क्या विशेषता है। इस प्रकार से यदि आप कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेके पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। और जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसी के अनुसार हमने चर्चा की है। और इसी के साथ कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।